गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव मॉन्क के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है आदित्य चटर्जी। मैं भी आपके ऐसे बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। अब तक आपको आइडिया लग ही चुका होगा, मेरा अगर प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आइडिया क्या होगी कि आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है। ठीक है, आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और ऊपर से एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप आरबीआई का फॉर्म फिलअप किए हो तो ये उसको पहले देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मैं आपको मेथड्स ही बोलूँगा, कुछ अप्रोच बोलूँगा जो आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, आप धीरे धीरे इस सब मेथड्स को अपने आप जो मॉक्स लगा रहे हो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, तब जाकर और फ्लूइड हो जाएगा ये मेथड और स्मूथ हो जाएगा। और जब आप इस मेथड्स में स्मूथ हो जाओगे तब आपको और भी मजा आ जाएगा, मतलब क्वेश्चंस बनाने में। तो चालू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहला हम लोग के पास रीजनिंग है, हम लोग के पास सब कुछ है। ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग के टोटल दिखा देता हूँ आपको कितने पूरा सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। रीजनिंग में यहाँ 35 क्वेश्चंस रीजनिंग तक है। ठीक है, आज तक हम लोग पार्ट 1 में यही करते हैं, रीजनिंग कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में मैं यहाँ पे क्वांट भी करवा दूंगा, यहाँ क्वांट के भी सारे क्वेश्चंस है, टेंशन नहीं है। पार्ट 2 में मैं वो करवा दूंगा, क्योंकि एक वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच के क्या फ़ायदा होगा, राइट। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग का आया है क्वेश्चन क्या, 8%। ठीक है, 8% PQRS से W अटेंड मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि डिफरेंट मंथ में अटेंड किया। ठीक है, जनवरी, मार्च, अप्रैल। अब जैसे ही ये देखोगे आपके पास स्पीड रहना चाहिए। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी का आरबीआई असिस्टेंट में मेन रोल रहता है। आपके पास ये स्पीड रहना चाहिए। अब जैसे जनवरी, मार्च ये सब देखना चालू करोगे ना, अब ज़्यादा इतना पढ़ो मत, जस्ट लिखना चालू कर दो, अपना नोट करना चालू कर देना। मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ जैन, फिर क्या है मेरे पास यहाँ पे मार्च है। ठीक है, मार्च, फिर है अप्रैल, ठीक है, फिर है मई, फिर है जुलाई, और उसके बाद है अगस्त, और फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से कि वीडियो को 480p में देखिएगा तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगा। ये ऐसा सीन हो गया। ठीक है, हम लोग के पास ये कुछ ऐसे टेबल है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग के पास यहाँ क्लूज देना यहाँ से चालू हुआ है। ठीक है, 3 persons attend meeting between T and P who attend the meeting in the month having 30 days। ठीक है, एक और चीज, ठीक है, यहाँ मैंने किया नहीं, एक और चीज जो मुझे करना चाहिए था, हमेशा ये लिखने के बाद ना बिफोर रीडिंग, मतलब यहाँ फिर क्लूज को पढ़ना चालू करने से पहले यहाँ पे आपका अगर मंथ दिया गया है तो उस मंथ को आपको लिख देना कि कौन सा मंथ कितने डेज का है। ठीक है, तो यहाँ मुझको पता है कि जनवरी कितने का है, 31, मार्च कितने का है, 31, अप्रैल है 30, ठीक है, मई है 31, जुलाई, मई जून जुलाई 31, अगस्त है 31, सितंबर है 30 और अक्टूबर है 31। ठीक है, 3% अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड पी। अब बोला कि टी और पी में 3% है। ठीक है, टी और पी में 3% है। देखिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या अप्रोच रहना चाहिए मेरा कि मैं टी और पी को कहीं पे सेट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि बोल दिया है कि पी, यहाँ पी हु अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर इन द मंथ विच इज हैविंग 30 डेज। ठीक है, ये हु और एंड का बहुत बड़ा रोल रहता है कोई भी पजल में। ठीक है, अगर यहाँ पे हु बोल दिया है तो सेकंड पर्सन का बात कर रहा है। ठीक है, अगर अलग ही रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे हु है, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए ही रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ठीक है, मतलब पी 30 मंथ्स में ही वो मीटिंग ये किया है, तो यहाँ पे पी में यहाँ पे एक तो कंडीशन ले सकता हूँ। एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे भी 30 है तो मैं पी यहाँ पे भी ले सकता हूँ। पी और टी के बीच में 3 आदमी है, 1 2 3, तो मैं टी को इधर ले लूंगा। पी और टी के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नीचे भी यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे भी मैं 1 2 3 यहाँ पे टी ले लूंगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। डब्ल्यू अटेंड्स मीटिंग बिफोर वी, डब्ल्यू जो है वो वी के पहले करता है। इमीडिएट बिफोर है क्या? नहीं, इमीडिएट बिफोर नहीं है, कहीं कहीं पे भी वी के ऊपर डब्ल्यू रह सकता है। ठीक है, मैं क्या बैठा सकता हूँ यहाँ पे? मैं नहीं बैठा सकता, मैं उसके लिए लिख के रखा हूँ। ठीक है, एंड आफ्टर आर, मतलब यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे हु का मैंने ये बोला था कि हु जो होता है सेकंड के लिए यूज होता है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। ठीक है,
एंड लगा हुआ है। इस एंड का मतलब होगा ये फर्स्ट पर्सन के लिए बोला जा रहा है, मतलब डब्ल्यू ही वी के पहले आता है और डब्ल्यू ही वी के आर के बाद आता है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझको भी पता नहीं है कहाँ पे सेट होगा। ठीक है, देयर आर एज मेनी पर्सन्स अटेंड मीटिंग बिफोर पी एज आफ्टर क्यू। पी के पहले जितना कर रहे हैं आफ्टर क्यू भी उतना करेंगे, मतलब पी के पहले जितना कर रहे हैं वही उतना ही क्यू के बाद भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पी के पहले कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्यू के बाद में कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्यू इधर होगा। ठीक है, यहाँ पी के पहले कितना कर रहे हैं, 1 2, क्यू के बाद में कितना होना चाहिए, 1 2, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एकदम बेसिक से बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए लग सकता है कि टाइम, लेकिन ये जब आप रियल प्रैक्टिस में करोगे तो ये बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू। यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस, बिफोर एस का बात करूँ मैं, कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। यू जो है वो एस के पहले मीटिंग अटेंड करेगा, यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू, क्यू के बाद में वो रहता है। अब ये यहाँ पे देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं क्यू के बाद में कहीं पे भी यू ले लूँ यहाँ, तो एस कहाँ बैठाऊंगा मैं, एस तो बैठा ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो ये पॉसिबल, ये मेरा कंडीशन ही गलत हो गया। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन में आता हूँ। अब मैं यहाँ पे यू तो बैठा ही सकता हूँ और इसको भी कहीं पे भी बैठा सकता हूँ, तो ठीक है, अभी भी मेरे पास श्योरिटी नहीं है। एस अटेंड मीटिंग्स बिफोर वी, एस जो है वो वी से पहले अटेंड करता है, एस अटेंड मीटिंग्स बिफोर वी एंड आफ्टर डब्ल्यू, और डब्ल्यू को बाद में करता है हु, फिर से हु आया है, हु डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन मे। ठीक है, डब्ल्यू हु डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन मे, मतलब मे में डब्ल्यू नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली हम लोग को क्या मिल गया है कि आर सबसे पहले ऊपर रहना चाहिए, फिर डब्ल्यू है। ठीक है, जहां तक हम लोग को क्लू है, फिर डब्ल्यू के नीचे एस है, एस के नीचे वी है। ठीक है, एस के नीचे वी है, इसके ऊपर कहीं पे यू भी आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कहीं पे यू भी आना चाहिए और यू के ऊपर कहीं पे क्यू भी आना चाहिए। ठीक है, यही सीन है। तो बताता हूँ, ठीक है, एक्चुअली ये मेरे हिसाब से यहाँ अगर आर लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ आर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यू को ले सकता हूँ। ठीक है, क्यू के नीचे आ रहा है। ठीक है, डब्ल्यू को ले सकता हूँ यहाँ। ठीक है, एस को ले सकता हूँ यहाँ और वी को ले सकता हूँ यहाँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं डब्ल्यू को मे में रख ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, मे में रख ही नहीं सकता हूँ डब्ल्यू को। अगर मैं मे में नहीं रख सकता हूँ तो मैं कहीं, क्योंकि डब्ल्यू के नीचे देखिए दो जन तो होंगे। ठीक है, डब्ल्यू के नीचे 2 जन होंगे, तो मैं डब्ल्यू को यहाँ पे भी नहीं रख सकता था। एक बार रख करके आपको वापस से दिखाता हूँ ताकि पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू को मैं मे में नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, मैं जुलाई में रख सकता हूँ, अगस्त में रख सकता हूँ डब्ल्यू को, और कहीं पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगस्त में अगर मैं डब्ल्यू को अगस्त में रखता, ठीक है, अगर मैं डब्ल्यू को अगस्त में रखता, तो डब्ल्यू के नीचे देखिए दो दो एटलीस्ट पर्सन तो आएंगे ही ना, एस और वी। ठीक है, एस और वी को मैं कहाँ रखता, नहीं रख पाता, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रख पाएगा डब्ल्यू को। ठीक है, अगर मैं डब्ल्यू को वहां नहीं रख पा रहा हूँ, हाँ सॉरी, डब्ल्यू को अगर मैं वहां नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं डब्ल्यू को एक ही जगह रख पाऊंगा, जुलाई में। अगर डब्ल्यू को मैं जुलाई में रख रहा हूँ, ठीक है, डब्ल्यू को अगर जुलाई में रख रहा हूँ, 2% मुझको चाहिए एस और वी। ठीक है, तो मैं इसको 100% नहीं रखूंगा, वी को यहाँ रखूंगा। अब क्यू के नीचे यू भी होना चाहिए, यू को इधर रखूंगा, और डब्ल्यू के ऊपर आर भी होना चाहिए, तो आर को इधर रखूंगा। तो ये हम लोग का बन गया करेक्ट, एकदम परफेक्ट पजल बन गया है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जंप करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाने का ट्राई कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद मेरा देखिए तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो इनमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे, अच्छा इधर देख सकता हूँ। ठीक है, हु ऑन द फॉलोइंग अटेंड मीटिंग इन जुलाई। अब मैं जुलाई को देख लेता हूँ, जुलाई कहाँ है, जुलाई इधर है। ठीक है, जुलाई में जब डब्ल्यू करता है तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, फिर क्या बोला है, देयर आर एज मेनी पर्सन हु अटेंड मीटिंग बिफोर डब्ल्यू एंड आफ्टर कौन, आफ्टर। बिफोर डब्ल्यू देख लीजिए कौन है बिफोर डब्ल्यू,
1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4 मतलब आफ्टर यू, सॉरी आफ्टर कहाँ गया, आफ्टर यू होना चाहिए ना, बी क्यों आ रहा है, एक मिनट, W इधर, there are as many person who sits who attend meeting before W, बिफोर W 1 2 3 4 ही हो रहा है, नीचे से 1 2 3 4, यू होना चाहिए, ठीक है, यू ही इसका आंसर होगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, नन ऑफ दिस इसमें राइट हो जाएगा, सॉरी नन ऑफ दिस इसमें। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द मीटिंग आफ्टर यू, यू के बाद कितना है, 1 2 3 4, 4 जने हैं, ठीक है, तो 4, सी इसका आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी अटेंड द मीटिंग, फॉलोइंग मंथ वी किस में करता है, अक्टूबर में करता है, तो अक्टूबर विल बी द राइट आंसर। 4 पर्सन आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप। तो ये सब क्वेश्चन तो आप आई थिंक जब ये पूरा पजल बन ही गया है, ये पूरा पजल जब बन ही गया तो ये सब क्वेश्चन आप मार्क कर ही लोगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। यहाँ क्या आ गया हम लोग के पास, यहाँ सिलॉग्स आ गया, ठीक है, सिलॉग्स। तो सिलॉग्स का बेसिक फंडा है, ऑल नंबर्स आर, देखिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से करवाता हूँ। ऑल नंबर्स आर डिजिट्स, सारे के सारे नंबर डिजिट, ठीक है, ये बन गया बेसिक से सर्कल। ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, सारे के सारे डिजिट फ्रैक्शन है। नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, कोई भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट, सारे के सारे मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई क्या मैं डिजिट में ला सकता हूँ, नहीं ला सकता क्योंकि क्रॉस का साइन है, गलत हो गया। सम फ्रैक्शन इज नंबर, कोई कोई फ्रैक्शन नंबर है, ये ठीक हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन ये बड़ा वाला है, ये वाला, और नंबर ही छोटा वाला, तो फ्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट नंबर है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो, ओनली फ्यू रिवर इज लेक, ठीक है, ओनली अ फ्यू रिवर इज लेक, इसका मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ रिवर लेक है और फ्यू आर नॉट। इस ओनली का मतलब दो मतलब होता है ना, ओनली का मतलब होता है जब भी आपको ओनली दिखे तब उसका दो मतलब होता है, कि सम आर और सम आर नॉट, ये दोनों मतलब होता है ना, ओनली अ फ्यू का, ठीक है, ओनली अ फ्यू का ये दोनों मतलब होता है, सम आर एंड सम आर नॉट। तो यहाँ पे बोला कि ओनली अ फ्यू रिवर्स इज लेक, यहाँ रिवर कुछ रिवर्स लेक है और कुछ यहाँ पे जो था लेक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम लेक्स आर माउंटेन, सम लेक्स आर माउंटेन, ठीक है। ऑल माउंटेन इज हिल, सारा का सारा माउंटेन हिल है, ठीक है, ये भी ठीक है। ऑल माउंटेन, फिर कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम रिवर्स कैन बी माउंटेन, सम रिवर्स कोई कोई रिवर कैन बी माउंटेन, माउंटेन हो सकते हैं। तो मैं रिवर का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से लेके माउंटेन में डाल सकता हूँ, कोई रोकेगा मुझको, नहीं रोकेगा। कौन रोक सकता था मुझको, कोई क्रॉस का साइन ही रोक सकता था, अगर दोनों में हो जाता है क्रॉस का साइन तो तब रोक सकता था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का साइन है नहीं, तो मैं डायरेक्टली कैसे, तो कोई नहीं रोक सकता, मतलब ये ठीक है। सम लेक्स कैन बी हिल, कुछ कुछ लेक्स हिल हो सकते हैं, सम लेक्स कैन बी हिल, तो कुछ कुछ लेक्स हिल हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये कैन भी लगा हुआ है, मतलब ये पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है ये, ठीक है। अब सेम सम लेक्स कैन बी हिल, कुछ कुछ लेक हिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझको ऑलरेडी डायग्राम में दिख रहा है कि ऑलरेडी सम लेक्स आर हिल, और जब पॉसिबिलिटी में कुछ दिख रहा है, अगर जैसे ऊपर वाला भी पॉसिबिलिटी था कैन बी, ठीक है, ऊपर वाला भी पॉसिबिलिटी था, क्या बोला था, सम रिवर्स कैन बी माउंटेन्स। यहाँ पे रिवर्स और माउंटेन में बहुत फर्क था, ठीक है, यहाँ पे मैंने सम को लेके जाके माउंटेन में डाला तब जाके हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम लेक्स कैन बी हिल, मतलब ये लेक और हिल में ऑलरेडी हम लोग को स्टेटमेंट से ही जुड़े हुए मिल रहे हैं, मैं कहीं पे डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी ट्रू है। तो जो चीज ट्रू है उसका कुछ पॉसिबिलिटी राइट होगा क्या, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब एक सिंपल वे में समझाता हूँ, जैसे किसी का नाम राजू है,
तो क्या मतलब ये एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम राजू है, तो इसको मैं थोड़ी बोलूंगा हिज नेम कैन बी राजू। जो चीज है उसका उसमें कभी पॉसिबिलिटी हिज नेम इज राजू इज ए पॉसिबिलिटी, ये कभी मैं बोल सकता हूँ? ऐसा नहीं बोल सकता ना, जो है ट्रू है उसका भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है। आई गेस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ठीक है ये, अच्छा मैं लेक माउंटेन से पहले बोल दिया, इस 7 का ही बोल देता हूँ, ठीक है। नो वर्ड्स आर लेटर, कोई भी वर्ड्स लेटर नहीं है। सम लेटर्स आर अल्फाबेट, कुछ कुछ लेटर्स अल्फाबेट है, ठीक है। ओनली अ फ्यू अल्फाबेट्स आर सेंटेंस, ओनली अ फ्यू अल्फाबेट्स आर सेंटेंस, मतलब फ्यू आर नॉट। अभी समझाया था ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, ठीक है। सम अल्फाबेट्स आर नॉट वर्ड्स, कुछ कुछ अल्फाबेट्स वर्ड्स नहीं है, कुछ कुछ अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स देता है वर्ड्स नहीं है। तो देखो यहाँ सम है, इस सम के साथ एल भी जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली सम अल्फाबेट्स आर नॉट, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। सम अल्फाबेट्स आर नॉट वर्ड, ये ट्रू है। सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, कुछ कुछ सेंटेंस वर्ड हो सकते हैं, मतलब सेंटेंस का कुछ एक छोटा सा पार्ट लेके मैं वर्ड में डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल डाल सकता हूँ। क्या सेंटेंस और वर्ड में कुछ क्रॉस का साइन है? नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ, तब ये भी ठीक है, मतलब बोथ फॉलोस हो जाएगा, बोथ फॉलोस, ठीक है। ये तो मैंने करवा दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द वर्ड प्लांटेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर? How many pairs of letters have the same number of letters between them in the given word as they have in English alphabet series? ठीक है, तो मेरे पास क्या है? प्लांटेड। ये सब एक्चुअली लिखना नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम में। मैं आपको बोल रहा हूँ तरीका किसमें कैसे क्या करना है, ठीक है। जस्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे ना कि हाउ मेनी लेटर्स, सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द गिवन वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, जैसे भी ऐसे दिखे ना, जस्ट कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर मतलब वही स्क्रीन में ही आप लोगों को काउंट करना चालू करना है। क्या काउंट करना है? ये जैसे पी है, मैं पी से हमेशा ऊपर काउंट करना चालू करूंगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे पी, फिर उसके बाद क्या आएगा? पी क्यू, मतलब यहाँ क्यू आर एस टी, तो मुझको यहाँ टी मिल रहा है, तो मेरा एक एक यहाँ पे बन गया, ठीक है, एक पेयर बन गया। इसको अब लिखना नहीं है, जब भी आप ऐसे काउंट कीजिएगा तो जस्ट एक एक लिख के रखोगे, एक पेयर मिल गया, मतलब पी क्यू आर एस टी यू वी। चलिए ठीक है। एल, एल के दोनों साइड, दोनों अब दोनों साइड काउंट करना, ठीक है, क्योंकि पी के इस साइड कोई था नहीं तो मैं काउंट नहीं किया था, अब दोनों साइड काउंट करना है आपको एल का। जैसे एल का दोनों साइड काउंट, एल, एल के बाद क्या होता है? एल एम, एल एम कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, इस साइड से नहीं बन रहा है, इधर देखते हैं एल एम एन, ये देखिए यहाँ पे भी एक तो बन गया एल एम एन। और हमेशा ऐसा नहीं कि एल, एल के यहाँ के चेक करेंगे, एल के जे आई ऐसे करके चेक करेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा आगे बढ़ना है, एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ एन आ गया, मतलब ये दो हो गया, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम में भी ये वन काट के दो कर दिया, मतलब दो मिल गया मुझको, एन एल एम एन ओ पी क्यू, और कुछ नहीं है। फिर ए से देखते हैं, ए बी सी नहीं, बी सी डी ई नहीं, ठीक है, एन ओ पी क्यू नहीं, एन ओ पी क्यू यहाँ पे भी नहीं हुआ। टी को देखो, टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं हुआ, टी यू वी नहीं हुआ, ठीक है। ई से ई एफ जी एच आई जे नहीं हुआ, ई एफ जी नहीं हुआ। अब डी का देखते हैं, डी ई यहाँ पे भी एक तो मिल रहा है, मतलब ये काट के फिर से मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। डी और ई, डी ई एफ जी एच आई जे नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये तो डी लास्ट था, मतलब मेरे पास कितने हो गए टोटल? 3। ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील आउट करना होगा इजीली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर टेबल का सेटिंग अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अपने तरीके से बनाइए, जैसा भी बनाना है आपको बनाइए, फिर मेरा तरीका देखिए। सो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, यहाँ बोला कि सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। 8% सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। 8%, जैसे कि आप लोग जानते ही है, मैं यहाँ सर्कल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सर्कल नहीं बना के मैं एक थ्रेड बनाऊंगा, उसी थ्रेड में 8 जन को देने का कोशिश करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ठीक है। इसको थोड़ा, अरे यार पूरा ही मिटा दे, कोई बात नहीं, वापस बना लेते हैं इसको।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 जन है। सब कुछ सेंटर की ओर देख रहे हैं, मतलब सब सेम डायरेक्शन में देखेंगे, डायरेक्शन का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एक वीडियो में पहले वाले, उसको भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। मैं अभी भी समझाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बोला कि ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ऐसा कुछ सीन होगा। ओनली 2% सिट्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 2 ही पर्सन है, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में जी है, ठीक है, ऐसे थर्ड राइट में, एच के थर्ड राइट में जी है। ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है, ठीक है। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, ठीक है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ जो है वो सी के थर्ड राइट में है, ऐसा सीन है कुछ, ठीक है, यहीं पे बैठेगा। अब मैं ये कंडीशंस ऐसे लिख क्यों रहा हूँ, मैं कंडीशंस ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मुझको वापस से ये क्वेश्चंस ना देखना पड़े बार बार जब मैं पजल को सॉल्व कर रहा हूँ। मुझको पता होना चाहिए कि इन्हीं कंडीशंस के बीच में पजल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये ठीक है, इन्हीं कंडीशन के बीच में पजल सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझको सबसे ज्यादा यहाँ पे कंडीशंस किसका दिख रहा है, यहाँ पे मुझको एच का दिख रहा है, ठीक है, एच का मैं देख सकता हूँ या फिर सी या डी का देख सकता हूँ। तो मैं सी और डी का देखूंगा तो मैं कभी भी यहाँ जी या ई तक पहुंच जाऊंगा, मैं सी और डी को फिर भी टैकल कर सकता हूँ। अगर मैं एच से चालू करता हूँ तो मैं एच को कहीं पे भी ले लूंगा, कहीं पे मैं एच को इधर ले लेता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ बोल दिया कि एच जो जी जो है वो थर्ड राइट में है एच के, मतलब थर्ड राइट में जाएंगे, राइट साइड इस साइड होगा, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे थर्ड राइट में कौन है, जी है। और यहाँ पे बोल दिया है ए और एच के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अब 2 का गैप 1 2 इधर भी आ रहा है, 2 का गैप 1 इधर भी आ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली जी है इधर तो मैं रख नहीं सकूंगा ना, तो यहाँ पे यहीं पे 1 2 करके एक को इधर रखना है, ठीक है। मैं ये कंडीशन फुलफिल कर दिया हूँ। अब बी जो है, ए जो है वो बी, मतलब बी के सेकंड लेफ्ट में ए होना चाहिए, बी के सेकंड लेफ्ट में ए होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है ये वाला, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बी को और कहीं नहीं बैठा सकता हूँ, आप चेक कर लो कि सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए ना, ए को यहाँ बैठा दी तो मेरे हिसाब से बी भी यहीं बैठेगा। अगर बी यहीं बैठेगा, अब जी के लेफ्ट में ई होना चाहिए, अब जी का तो लेफ्ट आप बोलिएगा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है ना, ये कनेक्ट होगा ऐसे करके, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ई इधर आ गया जी के लेफ्ट में। अब मुझको सी को ऐसे रखना है, जिसको राइट सी को ऐसे रख दे तो आपको साफ दिख रहा होगा, सी के राइट में 2 छोड़ के एफ है, सी के लेफ्ट में 1 छोड़ के डी है, ठीक है, ठीक, कुछ ऐसे बन गया है, ये मतलब आंसर बन चुका है। अब मेरा आंसर कैसे बना है, ठीक है, मैं क्या मतलब मैं क्या थ्रेड से क्या ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर आप सर्कल भी बनाते हो उसमें 8 आदमी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोगे, ठीक है, 8 आदमी दोगे ऐसे करके। आप कहीं से भी चालू करोगे, ठीक है, कहीं से भी चालू करोगे आपका यही चीज आएगा, यही चीज आएगा, ठीक है, यही चीज आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ, बी के बाद में क्या है, बी के बाद में यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ जी है, और क्या है, यहाँ जी के बाद यहाँ पे ई है, ठीक है। यही जी के बाद मैं जब बोल रहा था जी के लेफ्ट में ई है, तो देखिए जी के लेफ्ट, जी नीचे देख रहा है, ठीक है, जी नीचे देख रहा है, और जी के लेफ्ट में मतलब आपका नीचे देख रहा है तो लेफ्ट साइड किस साइड होगा, इसी यही साइड होगा, जी के लेफ्ट में ई है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिया हूँ ई को, जब जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला तो एफ इधर है और एच इधर है, ठीक है। तो ये करने से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर बैठता है जो नीचे बैठेगा उसके लिए लेफ्ट राइट अलग अलग हो जाता है, यहाँ बैठेगा उसके लिए लेफ्ट राइट अलग अलग, यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ लेफ्ट होगा उधर राइट होगा, ये सब चीजें से मतलब बचने के लिए मैं ये इसी सर्कल को मैं कहीं से बीच से यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं काट देता हूँ, यहाँ से काट के मैं एक सर्कल को पूरा फैला देता हूँ। अगर मैं इसको इधर फैला दूंगा तो एक थ्रेड बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो इसी स्ट्रेट लाइन में हम लोग अगर 8 आदमी बैठा देते हैं, अब जितना भी आदमी उतना आदमी बैठा देते हैं, उसको अकॉर्डिंग क्लूज के अकॉर्डिंग बैठा देते हैं, तो वो सेम ही होगा, मैं इसको जोड़ दूंगा। और मैं एग्जाम में ऐसा नहीं है कि थ्रेड बनाने के बाद फिर ये सर्कल बना के फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं करूंगा, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, जस्ट यही बनाऊंगा और आंसर टिक करूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। मैं सर्कल मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे आएंगे।
ठीक है, मैं सर्कल मिटा दिया, मैं सिर्फ उस थ्रेड से ही आंसर कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। अच्छा ये सब मिटा देते हैं, सब तो क्वेश्चन को लिखा हुआ था ना। एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या सीन है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच इधर है, ठीक है, अपना से सॉरी एच अपना इधर है, ठीक है, उसका सेकंड लेफ्ट में, लेफ्ट की साइड होगा, इस साइड होगा, सेकंड लेफ्ट मतलब 1 2 सी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिंदास, थ्रेड से ही आ जाता है आंसर, वैसे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी। डी को कौन फेस कर रहा होगा, मैं बोल दिया हूँ 8 आदमी रहता है, 8% रहता है, तो दो फेस जैसे दो फेसिंग, मतलब अगर ए और बी एक दूसरे को फेस करते हैं तो ए और बी के बीच में 3 आदमी रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर बोला है कि डी हु फेसेस डी, मतलब डी इधर है, 3 आदमी का काउंट कर लेंगे, 1 2 3, एच आ जाएगा। ठीक है, ये एच हो गया, 3 छोड़ के, तो एच आंसर हो गया एकदम बिंदास। इसी ऐसे ही करके थ्रेड मेथड से आंसर आ जाता है। ठीक है, फोर ऑफ द फॉलोइंग four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? यहाँ दिया हुआ H और C, H और C एक छोड़ के, ठीक है, F और H, F और H कुछ छोड़ के नहीं है, B और A, B में भी एक छोड़ के, मतलब F और H जिसमें कुछ छोड़ के नहीं था, यही ऑर्ड है। ठीक है, उतना चेक करने का जरूरत नहीं, सब बाकी सब सेम होंगे। Which of the following which of the following is true regarding B? B के regarding क्या true है? B sits third to the left, और जब से ये सब आता है ना क्वेश्चन, वैसे which of the following is true regarding B या फिर कुछ which of the following is true, ये सब तो लास्ट समय से चेक करना चालू कीजिए। जैसे यहाँ तो both A and B है, यहाँ से चेक नहीं कर सकता मैं। B faces G, B faces G, B faces G कैसे होना चेक करना है कि B और G के बीच में 3 पर्सन है कि नहीं, देख लेते हैं। B इधर है, ठीक है, B इधर है, तो जी के 1 2 3, यहाँ पे जी है, 3 है, मतलब ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे आगे चलते हैं। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी और एफ तो इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी इधर है थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ यही ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच। एच उसका राइट किधर है, इस साइड होगा, राइट इधर होगा, ठीक है, और ई इधर है, ठीक है, ई इधर है, तो ई और एच के बीच में कौन है, सिर्फ एफ है, 1%। ये हो गया आपका कंप्लीट सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। अभी कुछ अल्फाबेट्स है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, आपको फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। तो पहला देखते क्वेश्चन क्या है, इफ द वॉवल्स इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, अगर वॉवल्स इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड इज चेंज टू इज नेक्स्ट लेटर, मतलब वॉवल्स में +1 कर देंगे हम लोग, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इज प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट में -1 कर देंगे, प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश। हाउ मेनी वर्ड्स आर रिपीटेड इन द लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स इन हाउ मेनी वर्ड्स देयर आर रिपीटेड लेटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कितने सारे वर्ड्स में रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं। तो ये वावल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो ये ए हो जाएगा, ये वावल है, इसका ऊपर वाला क्या होता है, पी हो जाएगा। ठीक है, वाई है, वो कॉन्सोनेंट है, आगे आ जाएगा। तो यही सब सीन है, ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, यहाँ बी आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, बी आ जाएगा, एस आ जाएगा, एल आ जाएगा, बी आ जाएगा, एस आ जाएगा, हाँ एस, टी आ जाएगा, सॉरी 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 यहाँ टी नहीं आएगा, क्या आएगा, एस के पहले वाला पी, आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये वॉवल है, आगे चल जाएगा, जे आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा, ये वॉवल है, उसके बाद वाला आएगा, एफ आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, कितने सारे रिपीटेड है, यहाँ पे रिपीटेड तो है नहीं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे भी रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे भी रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे भी रिपीटेड, तो सिर्फ एक है, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ फिर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड
तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट लेटर मतलब सी के बारे में बात हो रहा है, सी के बारे में बात हो रहा है हम लोग का। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड मतलब टी के बारे में बात हो रहा है। तो सी और टी के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं, यही पूछा है हम लोग से। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो मेरे हिसाब से तो 16 लेटर्स आते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक करूँ। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, फर्स्ट लेटर सी और एम के बीच में पूछा, सॉरी सी और एम के बीच में, मैं गलती कर दिया हूँ, यहाँ सी और एम के बीच में पूछा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नो लेटर आता है, मोर देन 8, ठीक है, मोर देन 8 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी सजाना है। अब मैं पूरा चीज को नहीं देखूंगा मैं, ठीक है, मैं खोजना चालू करूंगा। जैसे ये बी है तो ये रहेगा इधर से, फिर सी है, सी रहेगा, सी के बाद डी है नहीं और आगे जाना पड़ेगा। फिर मेरे पास एम है, एम इधर रहेगा, फिर एम एन ओ पी इधर रहेगा, आर इधर रहेगा, ठीक है। Which of the following word is second from the left hand? Second from the left hand कौन रहेगा? C रहेगा, तो कैट इसका आंसर होना चाहिए। आगे जाएंगे तो कैट इसका आंसर है, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इफ ऑल द लेटर्स इन द आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मीनिंगफुल वर्ड कितना जन बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट में होना चाहिए, बी ओ वाई, ठीक है। ये तो एकदम मीनिंगफुल लिख रहा है, मतलब ये एक्ट हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये हो जाएगा ए एम टी हो जाएगा, ये गलत है। ये हो जाएगा क्या, आई एस टी, ये भी गलत हो जाएगा, कुछ होता नहीं है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, ई एन पी, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 मीनिंगफुल वर्ड्स निकल रहे हैं मेरे से, ठीक है। तब 3 हो जाएगा। इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर विद इन द वर्ड, इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड विल स्टार्ट विद द वोवेल्स। तो मुझको यहाँ कुछ नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, एकदम बेसिक सा देखना है कि कितने के लास्ट में वोवेल है, वोवेल है नहीं 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 है। तो वही बस बोला है कि फर्स्ट लेटर लास्ट में जाएगा, फर्स्ट लेटर लास्ट में जाएगा, लास्ट लेटर फर्स्ट में आएगा, यही चीज बोला है कि, ठीक है ना। इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर विद इन द वर्ड, ठीक है, फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर विद इन द वर्ड। इसका मतलब मैं सिर्फ थर्ड लेटर को चेक कर लूंगा तो उसी से पता चल जाएगा हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल। तो थर्ड लेटर में कोई वोवेल है ही नहीं, तो नो वन इसका आंसर होगा, नन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते, आई होप कि वीडियो को आप एक लोग पॉज करके अपने से ट्राई कर लोगे, फिर सॉल्यूशंस पे ध्यान दे रहोगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है इन द गिवन नंबर 692862 जो भी है, if all the digits are arranged in increasing order and decreasing order in the first and the second arrangement respectively from the left to right hand, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है मुझको पहले, मतलब यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 को 2 है, ठीक है, 2 2 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, फिर क्या रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा, फिर क्या रहेगा, 7 रहेगा, फिर रहेगा 8, फिर रहेगा 9। अब फिर उसी को उल्टा कर देंगे, 9 8 7 6 6 5 2 2, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन। ये दोनों ही रह रहे हैं सेम पोजीशन में, तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशंस, 3 जनरेशन है मेरे पास, आर लिविंग इन अ फैमिली, ठीक है। एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, एफ जो है ग्रैंडफादर है। मैं आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग बॉक्स बना के या फिर सर्कल जो भी जैसा भी कर सकते हो कर लो, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं ये जो ट्राइंगल है इसमें मेल को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेल मेंबर्स को, और मैं सर्कल बनाता हूँ
फीमेल मेंबर्स के लिए बी, इन दोनों अगर मैं सर्कल जैसे इन दोनों के बीच में एक का गैप दूंगा, एक का गैप मतलब एक डैश दूंगा, अगर एक ही डैश दूंगा तो इसका मतलब भाई बहन है, मतलब सॉरी ब्रदर और सिस्टर है। अगर मैं दो का गैप दे दूंगा तो मतलब मैरिड है, मैरिड है, ठीक है। यही मतलब ऐसे ही कुछ गैप्स दूंगा, मतलब ये मेरा जनरल नोमेनक्लेचर मैं आपको जस्ट बता दिया। तो मैं यहाँ चालू करता हूँ। क्या बोला है कि एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, तो एफ इधर है, ठीक है। ग्रैंडफादर ऑफ जी, एक इसका एफ का कुछ एक बेटा या बेटी होगा, उसको मैरिड होगा, लेकिन वो सेकंड जनरेशन में आ गएगा, फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन में कौन आ जाएगा, उसका जी, ठीक है। अब जी का मुझको ये नहीं पता कि जेंडर नहीं पता। हु इज अ चाइल्ड ऑफ ए, हु इज अ चाइल्ड ऑफ ए, देखो ए का चाइल्ड है, ठीक है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, बी और डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, तो या तो बी डी या फिर ई ऐसे होगा, या फिर बी, सॉरी कैसे होगा ये, थोड़ा गलत कर दिया, बी ई या डी ऐसे होगा, ठीक है। जैसे भी हो आगे देखते हैं। ई हु इज द ओनली सन ऑफ एस, ई हु इज द ओनली सन ऑफ एस, ई अगर ओनली सन ऑफ एस है मतलब, और डी और ई सिबलिंग्स है, मतलब ये भी डॉटर्स है, ये डी भी डॉटर है, ई भी डॉटर है, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे चीज गलत बोल दिया मैं। क्या बोला, बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई हु इज द ओनली सन ऑफ एफ, मतलब यहाँ ई सन है, ठीक है, ई सन है, इसका मतलब ये दोनों डॉटर है, ऐसे ही भाई बहन होंगे इन लोग, ठीक है। एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, और यहाँ पे बोला है एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, इसका मतलब ये एफ जो है ये तो फीमेल ही होगा, क्यों, क्योंकि एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, एक ही उसका ग्रैंडसन है, मतलब ग्रैंड जी जो है ग्रैंड डॉटर है। मैं जी को सर्कल करता तो जी फीमेल है, ठीक है। सी इज स्पाउस ऑफ बी, सी का शादी बी के साथ हुआ है, ठीक है, सी का शादी बी के साथ हुआ है। स्पाउस ऑफ बी हु हैज ओनली वन चाइल्ड, सी और बी का कोई एक ही चाइल्ड है, ठीक है। जी इज द चाइल्ड ऑफ डी, जी इज द चाइल्ड ऑफ डी, अब डी के साथ है। अब मुझको पता था कि ए का भी चाइल्ड है, इसका मतलब यहाँ अगर डी में डाल दूं तो डी का शादी किसके साथ हुआ, ए के साथ हुआ, और डी क्या है, यहाँ पे हमको पता था कि डी फीमेल है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, ठीक है। एफ का ठीक है। और एक चीज बोला कि यहाँ ये भी फीमेल है, इसका शादी सी से हुआ है, अगर बी फीमेल है तो सी क्या मेल है, इन दोनों का एक बेटा या फिर बेटी है, लेकिन हम लोग को पता है श्योर कि ये एफ ही होगा, क्योंकि एफ का जो एक ही ग्रैंड चाइल्ड है एफ के पास, ग्रैंड सन है, तो वो एफ ही होगा, ठीक है, और ये ग्रैंड डॉटर है। अब मेरे पास कौन बचता है, मेरे पास बचता है ई, ठीक है, मेरे पास बचता है ई, मेरे पास 8 मेंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बचता है ई, और ई तो एफ का एक बेटा है ही, मैं ई को इधर अलग से कर देता हूँ ई, ठीक है, क्योंकि ई इज द ओनली सन ऑफ एफ। ये रहा मेरे पास कुछ ब्लड चार्ट होगा ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ाता हूँ। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स है, 1 2 3 3। हाउ जी इज रिलेटेड टू ई, जी ई से कैसे रिलेटेड है, ओ सॉरी एफ, सॉरी यहाँ में एफ क्या है लिख दिया, एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ लिखा है ना, एच, ये एच होगा, ठीक है, और सी और बी का एक ही मतलब बच्चा है, तो यहाँ एच होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, क्या बोला, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, ई का क्या रहेगा ये नीस, इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, बी से कैसे रिलेटेड है, मदर, ठीक है, हो गया। आगे से आप लोग को समझ में आया होगा कि ये ब्लड रिलेशंस कैसे क्या डील करना है, इस सबको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्या इसके रिलेटेड, नहीं ये अलग है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश खुद से कीजिए, वही रिपीट करूंगा मैं बार बार। तो यहाँ पे क्या, क्रिएशन, क्रिएशन द वर्ड अरेंज इन अल्फा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी लेटर्स रिमेंस कांस्टेंट इन द सेम पोजीशन, ठीक है। तो मेरे पास सी आर ई ए
TION, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ A रहेगा, B है क्या, नहीं C है, C D नहीं है, E है, F G H I है, J K L M N है, O है, P Q R है, T है। तो क्या E ने चेंज नहीं किया अपना डायरेक्शन, बस E नहीं कितना, ओनली E, ठीक है। इसका आंसर वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। आगे बोल रहा है कि 10% are sitting in two rows. रो 1 they are having north, रो 2 मतलब नीचे बैठे 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। 2% सीट्स बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में 2% है। P और R किधर बैठ रहे हैं, फेसिंग साउथ, ऊपर बैठ रहे हैं। P और R के बीच में 2% है। हु फेसेस A, ठीक है। P और R के बीच में 2% है। R who faces A मतलब R A को देख रहा है, ठीक है। R A को देख रहा है। D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के सेकंड राइट में D है, ठीक है। Who doesn't sit next to A, D A के अगल बगल नहीं बैठेगा, ठीक है। E faces T, E जो है वो T को देख रहा है, ठीक है। Who sits immediate left of R, R के इमीडिएट लेफ्ट में, R के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब T इधर है, ठीक है। R के इमीडिएट लेफ्ट में। V faces द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के इमीडिएट लेफ्ट Q तो ऊपर बैठेगा, उसका इमीडिएट लेफ्ट इस साइड होगा, उसी को कौन देख रहा है, B देख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको भी अगर ऐसे ही डिस्क्राइब करना चाहूँ, R के कहाँ पे बैठ रहा था, ये T हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R भी ऊपर है तो T इधर बैठेगा, उसको यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, देखिए जैसे R और P के बीच में 2 का गैप है। एक तो ये आ सकता है, या फिर मैं इधर दिखाता हूँ, P इधर हो सकता है, ये 2 R हो सकता है, ठीक है। R के ऑपोजिट में तो A को आना ही है, R का लेफ्ट साइड में T है तो R के लेफ्ट साइड में भी एक जगह चाहिए, उस T के अपोजिट में E आना है, ठीक है। अब मेरे पास नीचे 2 जगह फिल्ड हो चुके हैं, ठीक है। मेरे पास 3 ही जगह बचे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर में सारी जगह फिल्ड हो चुके हैं। अब Q के जो ऑपोजिट में बैठेगा, मतलब Q के लेफ्ट साइड में जो बैठेगा वो यही होगा, ठीक है। तो अगर वो किसको देखेगा, इस वाले जगह पे देखेगा, वो B को देख रहा है, तो मेरे पास C और D का जगह नहीं बचेगा, क्योंकि C और D में एटलीस्ट एक बंदा तो चाहिए ही। ये तो कंडीशन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं बैठा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट ऊपर से ही चेक कर रहा हूँ। और मैं अगर R और P को ऐसे रखूँ, ठीक है, तो R तो A को देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे T हो जाएगा, T किसको देख रहा है, E को देख रहा है, ठीक है। एकदम परफेक्ट बैठा है। यहाँ E को देख रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास कितने जगह बाकी है, यहाँ पे हो गया 4 जगह, 4 जगह है, ठीक है। यहाँ पे 4 जगह है, और एक जगह होना चाहिए क्या, यहाँ पे कितना जगह है, 4 मतलब यहाँ 3 जगह बाकी है, यहाँ पे एक और जगह बाकी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और जगह बाकी हो सकता है। मैं ऐसे ही चेक कर रहा है इसको, ठीक है। मैं ऐसे तो बनाता नहीं, मैं एग्जाम के टाइम में जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे बना रहा, नहीं तो जस्ट बैठा के मैं चेक कर देता। तो जो भी है, मुझको बोला C से एक छोड़ के D होना चाहिए, C से एक छोड़ के D होना चाहिए, ये B होगा। इसका मतलब यही Q होगा, R T Q P, P Q R T, यहीं पे S होगा, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ अलग से बोला नहीं, मतलब यही मेरा कंडीशन था। मतलब मुझको मिल गया कि यहाँ पे P होगा, मैं इसमें बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे P होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे R होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे S होगा, ठीक है। यहाँ पे A होगा, E होगा, C, B और D, मतलब ये कंडीशन में बन गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा कि आपको मैंने कैसे ये सेट किया, कहाँ से समझा मैंने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ये सभी क्लियर कर देते हैं और समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। ये वाला नहीं चाहिए हम लोग को, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, जस्ट ये आंसर है, ठीक है। ये सब कंडीशंस मिटा देता हूँ मैं, कंडीशंस मिटा दिया, ठीक है।
Who among the following faces the person who sits immediate right of S? Immediate right of S, S नीचे देख रहे immediate right मतलब P हो जाएगा, P को कौन फेस कर रहा है? B हो गया. How many person sits to the left of B? B के लेफ्ट में कौन है? D, एक ही पर्सन है, एक. Which of the following is true? Which of the following is true? ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं नीचे से चालू करूंगा. None या फिर both A and C sits at the extreme end. A और C नहीं, गलत हो गया. No person sits to the left of B. लेफ्ट ऑफ B तो है, गलत हो गया. 2% सिट्स बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 2% है, ये ठीक है, बस यही ठीक है. डी फेसेस क्यू, डी जो फेसेस है ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन 2 ही सिर्फ राइट है. आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ने से क्या बोल रहा है हमको, सॉरी ये वाला बता देता है. ठीक है, आगे बढ़ने से क्या बोल रहा है मुझको, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए इधर है, राइट साइड जा रहा है, थर्ड टू द राइट. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. नन ऑफ दिस, थर्ड टू द राइट होगा यहाँ, इमीडिएट सेकंड टू द राइट, नन ऑफ दिस. इफ ए इज रिलेटेड टू टी, इफ ए इज रिलेटेड टू टी एंड ई इज रिलेटेड टू क्यू, ई इज रिलेटेड टू क्यू, सब रिलेटेड आ जाएगा. ठीक है, मतलब ए टी ई क्यू. In the same manner C is related to P, C is related to P. हो गया, आपकी समझ में आया होगा. लेट्स अब फाइनल सेटअप करते हैं, एक बार और बनाता है. तो आ गया डायरेक्शन सेंस टेस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हो जाएगा, पॉइंट एम से चालू करता है, फ्रॉम हिज गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम पॉइंट एम. ठीक है, पॉइंट एम से चालू करके ये कहाँ पे जाता है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो हाँ पॉइंट एम से चालू होके कहाँ जाता है, 8 kilometer east towards point N, 8 kilometer east towards point. Then he turns to his left, then he turns to and walks 4 kilometer to O, 4 kilometer to O. ठीक है, and now he turns to his right and walks 5 kilometer, turns to his right. ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं साफ. ठीक है, यहाँ पे O है. ठीक है, O है, तो ये कितना किलोमीटर गया था, ये 4 किलोमीटर गया था. नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट साइड मुड़ेगा एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू रीच पी. यहाँ 5 किलोमीटर टू रीच पी. अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर. ठीक है, टू रीच क्यू. देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर और चलता है पॉइंट पी तक, 5 एंड वॉक्स पॉइंट आर तक जाने के लिए. ठीक है, पॉइंट आर तक पहुंच गया. देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एस. यहाँ से वो लेफ्ट लेता है, यहाँ से और 5 किलोमीटर चलता है, तो पॉइंट एस 5 किलोमीटर, पॉइंट एस है, ये 5 किलोमीटर है. ठीक है, पॉइंट एस. फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस. तो यहाँ पे ऑफिस है इसका यहाँ पे. ठीक है, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ कैसा टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें. इन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस. तो विद रिस्पेक्ट टू एस तो नॉर्थ तो है ही, और नॉर्थ के साथ ईस्ट भी है. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट भी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन. तो मुझको दिख रहा है ओ एन आर और एस, ओ एन एस ये वाला. ठीक है, मुझको एक मिल गया, मतलब बाकी ऑप्शन चेक करने का फायदा नहीं है. ठीक है, रमेश ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम. एम के डायरेक्शन में साउथ में, सिर्फ एकदम एग्जैक्टली साउथ में. ठीक है, अब आ गया है मेरे पास फाइनली लास्ट क्वेश्चंस के कुछ सेट्स. यहाँ पे आ गया है इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज के लिए एक चीज समझ लीजिए, जैसे अगर स्टेटमेंट दे, एक बेसिक कंसेप्ट में मैं समझा दे रहा हूँ बस, कि ए ऐसे है, बी सी डी. ठीक है, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझा सकूँ. डी और आगे बढ़ा देता हूँ ई. ठीक है, अगर कंक्लूजन दे दे आपको, अगर ऐसा कुछ कंक्लूजन दे दे, पहला कंक्लूजन अगर दे कि ए इज ग्रेटर देन सी. ठीक है, ये वाला कंक्लूजन दे, क्या इसमें उतना कुछ सोचने की जरूरत है क्या, ये कंक्लूजन राइट है कि गलत है, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा ये या फिर ये या फिर ये ठीक है, या फिर ये. तो जब हम लोग वैल्यू
अगर ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो ये है, तो इस साइड का जो यहाँ पे जो है ये खुला हुआ है, ठीक है, मैं इधर से जा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इधर से जा सकता हूँ? नहीं जाऊंगा, तो उस टाइम फॉल्स हो गया। इधर से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। इस टाइम से जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ। इधर से जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझको सेम चीज अगर मैं चेक करता इधर से इधर, ठीक है, लेफ्ट से राइट चेक करता, तो क्या मैं इसमें जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। इसमें जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ। इसमें हाँ जा सकता हूँ। इसमें नहीं, ये ब्लॉक्ड है, ये इसमें नहीं जा सकता। इसमें हाँ जा सकता। इज इक्वल टू में तो दोनों डायरेक्शंस में जा सकता हूँ। तो कीपिंग दैट दिस इन माइंड, तो क्या मैं अभी मैं क्या ए से मुझको सी जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं मुझको कैसे पता चला ए से सी जाना? क्योंकि ये जो खुला हुआ डायरेक्शन है वो ए के साइड है, मतलब मैं ए से सी के साइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी वैसे दिख रहा है ना कि ए से सी के साइड जा रहा हूँ। तो मैं क्या यहाँ से ए से मतलब सी के लिए तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। क्या मैं ए से बी जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बंद है, ठीक है। अगर यहाँ पे खुला रहता तब मैं जाके बी तक जा सकता था, अगर ऐसे खुला रहता तब मैं जाके सी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये गलत है कंडीशन। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। क्या मैं सी से ए आ सकता हूँ? मैं फिर से वैसे ही देखूंगा कि सी इधर है, ये खुला हुआ डायरेक्शन इधर है, ए आना है मुझको, ठीक है, खुला हुआ डायरेक्शन। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? एक मिनट में रब कर देता हूँ इसको। तो सी से मुझको ए आना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी ये खुला हुआ है, हाँ आ सकता हूँ बी तक। बी से ये खुला हुआ है, हाँ आ सकता हूँ ए तक, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, ये दोनों चीज तो मतलब माइंड में आप लोग को बैठा रहना चाहिए। एक और कंडीशन, तो ये वाला है कंडीशन 3, सी और ई, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यहाँ खुला हुआ है, मुझको यहाँ से दिखना है, ठीक है, यहाँ सी से ई जाना है, क्योंकि खुला हुआ साइड सी में है, तो मुझको सी से ही ई जाना है, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। तो क्या मैं इधर से इधर जा सकता हूँ? यहाँ से सी में खुला हुआ है, हाँ डी में जा सकता हूँ, डी से खुला हुआ है, यहाँ जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ ये सीन है कि यहाँ पे इज इक्वल टू भी है, तो जब भी यहाँ पे इज इक्वल टू भी रहे, तो यहाँ पे कोई भी मतलब स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये बिना इज इक्वल टू वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, हर जगह इज इक्वल टू रहना ही चाहिए, तभी जाके वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तो एक जगह ये छूटा हुआ है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब मैं फोर्थ में जाता हूँ। ये सब कंडीशन से एकदम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने पे ये सब कंडीशन आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो अब मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ। सी से मुझे ई जाना है, सी से ई जाना है, तो यहाँ फिर से मैं ऐसे ही जाऊंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे ये खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खुला हुआ है, ये वाला जगह खुला हुआ है, मतलब सी से मैं डी जा सकता हूँ, डी से भी ये खुला हुआ है, मतलब डी से ई आ सकता हूँ, डी से ई आ सकता हूँ, ठीक, ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का कंडीशन नहीं है, और इज इक्वल टू का कंडीशन नहीं है मतलब कोई भी एक जगह पे अगर इज इक्वल टू नहीं है मतलब वो कंडीशन राइट हो जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं सोचिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट में ये इज इक्वल टू था, अगर इज इक्वल टू रहता और फिर ये वाला हमको कंक्लूजन पूछ देता क्या मैं सी से ई जा सकता हूँ बिना इज इक्वल टू के साथ, तो मैं यहाँ पे नहीं जा सकता था, ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह इज इक्वल टू है, जा तो रहा है लेकिन दोनों जगह इज इक्वल टू है, यहाँ पे एटलीस्ट एक जगह पे इज इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था। तो यही है कुछ इन सब के नियम, ठीक है, इनइक्वालिटीज को जल्दी बनाने के नियम। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा के दिखाता हूँ, तब आपको दिमाग में और एक्स्ट्रा बढ़िया से बैठेंगे, ठीक है। अब 2 मिनट लेना, आराम से बनाना एक दो बार, तो और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो इस मतलब तरीके से तो बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो खुला हुआ साइड इधर इधर है, ठीक है, बी, इसका खुला हुआ साइड इधर है, और डब्ल्यू मतलब मुझको बी से डब्ल्यू जाना है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि डब्ल्यू के यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा भी है, यहाँ पे कॉमा भी है, तो मैं डब्ल्यू और ई को देख रहा हूँ क्या यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, मुझे लगता है एफ कनेक्ट कर रहा है दोनों इसमें स्टेटमेंट्स में, मतलब मैं बी से जी जा सकता हूँ, खुला हुआ है जा सकता हूँ, जी से एच जा सकता हूँ, इज इक्वल टू है कहीं भी जा सकता हूँ, एच से एफ जा सकता हूँ, खुला हुआ है जा सकता हूँ, एफ तक तो मैं आ गया। अब मैं एफ से ई जा सकता हूँ, यहाँ इस साइड से खुला हुआ है, ई से डब्ल्यू जा सकता हूँ, इज इक्वल टू है, ठीक है, जा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ तो इज इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू है, बी से जी जाने में भी इज इक्वल टू है, लेकिन एच से जब मैं एफ जा रहा था एक बार मेरा इज इक्वल टू हट गया है, और मेरा कंक्लूजन भी बोल रहा है कि इज इक्वल टू हटा हुआ चाहिए, तो मतलब ये करेक्ट है। अगर इस क्या नाम है, यहाँ पे एच की जगह अगर यहाँ पे इज इक्वल टू रहता है ये वाला जगह पे, तब ये कंडीशन गलत हो जाता, क्योंकि हर एक कंडीशन में फिर इज इक्वल टू आ जाता,
तो मुझको एटलीस्ट एक कंडीशन में इज इक्वल टू बिना वाला चाहिए जहां से मैं इसको करेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पे नहीं था तो ये करेक्ट हो गया। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए आराम से, एक दो बार फिर रिवाइंड कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, फिर सुनिए, आप लोग को समझ में आएगा आराम से, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अब ई इस साइड खुला हुआ है, ई से मुझको बी जाना है। ठीक है, अब मैं ई से ई इधर है, बी इधर है। ठीक है, मैं ई से इधर आऊंगा, डब्ल्यू आ सकता हूँ, इज इक्वल टू आ सकता हूँ, डब्ल्यू से मैं क्यू आ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या क्यू से इसका कुछ भी नाता है? नहीं है। तो इसका किससे नाता है? एफ से नाता है। यहाँ पे एफ है, इसका एफ से नाता है। ठीक है, तो मुझको ई से एफ आना पड़ता तब जाके मैं एफ से कुछ भी करता, लेकिन मैं ई से एफ जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। यहाँ पे अगर आप लोग जूम करके देखिएगा तो यहाँ पे गेट क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे एफ तक नहीं जा सकता हूँ, तो एफ ही एकमात्र कनेक्ट कर रहा था मुझको, तो ये वाला हो गया गलत। तो इसमें एक ही ट्रू है, ओनली वन इज ट्रू। आई होप कि अब समझ में आया होगा कि क्या सीन हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, फाइनल 2 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 8 से n जाना है। ठीक है, एक खुला हुआ इस साइड है, तो मुझको 8 से n जाना है, इज इक्वल टू के साथ जाना है इस बार। ठीक है, इस बार इज इक्वल टू के साथ जाना है, कहीं पे भी इज इक्वल टू छूटना नहीं चाहिए। 8 से n जाना है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि नहीं जाता। ठीक है, मैं 8 से b जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, और इज इक्वल टू के साथ भी है। ठीक है, इज इक्वल टू के साथ भी है, मैं एक बार वापस से क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। 8 से b जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ खुला हुआ है, और ये इज इक्वल टू के साथ भी है। और फिर b से मैं 8 से n जाना है ना, b से मैं फिर n जा सकता हूँ, यहाँ पे भी इज इक्वल टू है, तो दोनों जगह इज इक्वल टू है, और मैं दोनों जगह जा भी पा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। b से j जाना है, b से j जाना है, तो मैं एक बार मिटा देता हूँ। b इधर है, j किधर है? j इधर है। ठीक है, मतलब मुझको पहले b से कहीं तो आना पड़ेगा, कहाँ से कनेक्ट करूँ मैं? कहीं से कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो b से मैं इधर जा सकता हूँ, एन जा सकता हूँ, मैं एम भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन एम से यहाँ कुछ कनेक्टेड है? नहीं है। मैं बी से क्या वी जा सकता हूँ? वी, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, तो मैं बी से कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं बी से कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गेट क्लोज है, इसका मतलब ये गलत है। तो ये ओनली वन इज ट्रू, इसका भी ओनली वन इज ट्रू। आपकी समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से एल से बी जाना है मुझको, क्योंकि गेट इधर खुला हुआ है, एल से बी जाना है। एल में देख लिया इधर है। ठीक है, बी में देख लिया इधर है, कनेक्ट क्या कर रहा है? के कनेक्ट कर रहा है, ये भी देख लिया। ठीक है, मैं एल से ओ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ क्योंकि खुला हुआ है, ओ से के जा सकता हूँ, जा सकता हूँ क्योंकि खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वाला ये वाला था। ठीक है, नॉर्मल था, तो यहाँ पे इज इक्वल टू भी आ गया है, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक पहला स्टेप में ही हम लोग का बिना इज इक्वल टू का आ गया है, तो एटलीस्ट एक में बिना इज इक्वल टू का आना चाहिए था। तो मैं यहाँ तक केस में आ गया हूँ। यहाँ अच्छा, यहाँ पे बिना इज इक्वल टू का आ चुका है, तो ये कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट वन बिना इज इक्वल टू का आना चाहिए था, ये तो आ भी रहा है, ये ठीक है। यू से एन जाना है, यू से एन जाना है। ठीक है, हम लोग को आगे क्लियर करता हूँ मैं। यू से एन जाना है, देख लीजिए, क्योंकि खुला हुआ इस साइड है, तो अब मुझको एन की ओर जाना है, यू से एन जाना है, और यू और एन के बीच में एम है। ठीक है, यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ, यहाँ खुला हुआ है, यू से एम जा सकता हूँ। एम से एच जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ, इस साइड खुला हुआ है, और एन एच से एन भी जा सकता हूँ, ये भी जा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इजिकल टू है नहीं, तो एटलीस्ट एक जगह पे बिना इजिकल टू वाला जाना चाहिए था हम लोग पूरा रास्ता में, तो हम लोग को मिल गया दो जगह मिला है बिना इजिकल टू वाला, तो ये भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू है। तो यही था हम लोग का रीजनिंग का पेपर गाइस। इसके बाद आया था क्वांट हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। आई होप हम लोग को सब मतलब सब कुछ समझ में आया होगा। और नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो अगर आपको प्राइवेट बैचेस में ज्वाइन करना है, और प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर ज्वाइन करना है, सब कुछ का लिंक है नीचे। ठीक है, और इस पीडीएफ भी आपको लिंक में मतलब वहीं डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो टिल देन टाटा।